नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान के एक ऐसे प्रोविजन के बारे में जिसमें आपको इजाजत मिलती है कि आप विदेश जा सकें, आपको इजाजत मिलती है कि आप जहां मर्जी हो वहां रह सकें, आपको इजाजत मिलती है कि आप जिसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं उसके साथ बिता सकें। आपको संविधान के इसी प्रोविजन के तहत आपको इजाजत मिलती है कि आप किसी भी जाति या धर्म को छोड़ करके आप जिसके साथ चाहें उसके साथ विवाह कर सकते हैं। और इसी संविधान के प्रोविजन के तहत आपको यह इजाजत मिलती है कि अगर आपके इन सारे राइट्स का किसी भी तरीके से उल्लंघन हो जाए तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान में है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 ही हमें यह राइट देता है कि हम स्वतंत्रता के साथ रह सकें, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की बंदिशें ना लगाई जाए। अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं और जाकर के वहां पे रहना चाहूं तो मैं रह सकता हूं। इसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं लगा सकता। मुझे इसी फंडामेंटल राइट के तहत यह अधिकार मिलता है कि मैं किसी भी धर्म का भी चुनाव कर सकता हूं। इसी फंडामेंटल राइट के तहत मुझे यह अधिकार मिल जाता है कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कि बालिग है उसके साथ रह सकता हूं, उसके साथ विवाह कर सकता हूं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूं। हमारा यही फंडामेंटल राइट यह कहता है कि हम अगर किसी के साथ में प्राइवेसी में हम कैसे शादी करें, शोर शराबे के साथ करें या बिल्कुल प्राइवेट तरीके से शादी करें। यह फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 कहता है कि आप अपने पसंद से, अपने तरीके से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। फंडामेंटल राइट का यह अनुच्छेद 21 आपको बताता है कि आप कैसे, आपको बोलने का, आपको अपने विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जो भी कह रहे हैं आप कह सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना की एक सीमा है कि अगर देश की आलोचना नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आजकल हमने यह देखा है कि बहुत थीन लाइन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आलोचनाओं को सरकारें यह मान लेती हैं कि यह देश के खिलाफ है और राजद्रोह जो आईपीसी का सेक्शन 124 है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के तहत हमें बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार मिल जाते हैं जिसके प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि किसी आम नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको किसी के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है, विवाह नहीं करने दिया जा रहा है, आपको घूमने नहीं दिया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से किसी जगह पे आप जा नहीं सकते, तो आपको सीधे सीधे आपको अधिकार है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत रीट पिटीशन फाइल करें और आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां जाकर के आप अपने मौलिक अधिकार के हनन का पूरा विवरण दे सकते हैं और आप न्याय पा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर विस्तार से स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में जो स्टूडेंट के लिए वीडियो होना चाहिए, मैंने इस वीडियो में कोशिश किया था कि नॉर्मल भाषा में बताऊं। अगले वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि अनुच्छेद 21 क्या होता है और उस पे आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।